तो जब सारे रिश्ते नाते आपको धोखा दे देना तो अंत में प्रभु के शरण में चले जाओ कि प्रभु मैं बहुत धोखा खा लिया। द्रौपदी क्या की? बीच सभा में द्रौपदी पुकारी, कहाँ मेरे मोहन कहाँ है मुरारी। मीरा ने रो रो यही गीत गाया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, गीत और गणिका को तूने ही तारा, गीत और गणिका को तूने ही तारा। बंधन में फंस कर अजामिल पुकारा, जिसने पुकारा यही गीत गाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरे भगवान हंसते हैं महाराज। क्यों? भगवान कहते कितनी स्वार्थी लोग हैं इस संसार में। जब अपने पिता से धोखा मिलता है, माँ से धोखा मिलता है, पुत्र से धोखा मिलता है, पति से धोखा मिलता है, तब मेरे शरण में लोग आते हैं। चारों तरफ से जब लोग दुत्कार देते हैं, धक्का देके भगा देते हैं, तब उन्हें मेरा दरबार दिखता है। अरे भैया पहले ही अगर उनको पकड़ लेते तो काहे को धक्का मुक्की करते, काहे को धक्का खा। लड़का लात मारने लगता है, बाप को गाली देने लगता है, तो बाप कहता है प्रभु अब हमको उठा ला, अब नहीं खेल बहुत कष्ट होता है। द्रौपदी भगवान की सखी है, सखा है प्रभु। लेकिन देखो द्रौपदी भी अपने 5 पतियों पर अहंकार कर रही थी कि मेरे 5 पति हैं ना, मेरी रक्षा करने के लिए। दुशासन चीर हरण करने लगा, खींचने लगा। दौड़ करके भीष्म पितामह के पास गई, प्रभु महाराज आप मेरी रक्षा करो। सबने मुंह घुमा लिया। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य अपने 5 पति धृतराष्ट्र के पास भी गई, सब मुंह घुमा लिए। एक पति अपनी पत्नी की रक्षा करता है, हर प्रकार से करता है, वचन देता है विवाह में कि मैं तुम्हारा जीवन भर रक्षा करूंगा। और उसी पत्नी को सबके सामने लज्जित किया जा रहा है, दुशासन चीर हरण कर रहा है, और 5 जिसके पति हैं वो मुंह लटका के बैठे हुए हैं। रुक्मिणी जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप अपनी बहन की लाज बचाने इतने देरी से क्यों गए? आपको तो पहले जाना चाहिए, अपनी सखी है वो, तो आपको तो सखी मानते हैं। सखा सखी समझो, चाहे मित्र समझो, चाहे बहन समझो। भगवान ने कहा देखी नहीं, उसे अहंकार था इस संसार के लोगों पर कि मेरे 5 पति हैं, पितामह बैठे हैं, कोई मेरा क्या करेगा। जब उसके अहंकार चूर हो गए, जब वो चारों तरफ से धोखा पा गई, उसके 5 पति भी उसके काम नहीं आए, तब अंत में मुझे पुकारी। और देखो मुझे जब पुकारी तो मैं कैसे भाग के गया उसकी रक्षा करने, तुमने नहीं देखा। तो अंत में भगवान को लोग पुकारते हैं। सूरदास जी महाराज जब कुएं में गिर गए, कथा आती है, इसी में आया है, सूत जी संतों ने की व्याख्या की है सूरदास जी की। सूरदास जी महाराज जब कुएं में गिर गए
तो उन्हें बहुत लोग कहते हैं कि बचपन से अंधे थे, बहुत लोग कहते हैं कि वो आंख में कुछ जो है ये जो आता है ना धतूरा वगैरह, मनार धतूरा वगैरह, उसका रस डाल दिए थे। कई तरह के लोग व्याख्याएं करते हैं। तो कुएं में गिर गए, तो 3-4 दिन तक पड़े रहे, कोई पूछने वाला नहीं था। भगवान को पुकारते रहे, अंत में प्रभु आए, भगवान श्री कृष्ण आए और हाथ पकड़ करके उनको कुएं से निकाल दिए। कुएं में पड़े रहे, भगवान आए, उनको निकाल दिए महाराज। जब भगवान निकाल दिए और हाथ छुड़ाकर जाने लगे, तो सूरदास जी ने पहला अपने मुख से एक बात कही। पहले हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोही, अरे हृदय से जब जाओगे सबल जान है तो। प्रभु आज मैं कमजोर हूँ, मेरे हृदय में आप उस तरह से नहीं बसे हो कि मैं आपको इसी में बसा के इसी में कैद करके रखूं, इसलिए आज हाथ छुड़ा के जा रहे हो। पर एक दिन ऐसा आएगा, आपको अपने हृदय में ऐसे बसा लूंगा कि यहाँ से निकलने के लिए आपको हमसे पूछना पड़ेगा। ऐसे बसाऊंगा अपने हृदय में। और सच में सूरदास जी महाराज जब चाहते थे तब भगवान को दर्शन करते थे, भले उनकी आंख नहीं थी पर हृदय में करते थे। तो भगवान कहते हैं भैया मुझे पुकारो तो